तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन समझने बेटा, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। देखो आप, एक तो मैं पूरे स्फीयर पर आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, अर्थ की पूरी स्फीयर पर मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि अर्थ को और बाहर से पूरा एज ए स्फीयर देखें तो इन दोनों प्लेन्स कहाँ पर होते हैं, क्या मतलब है इनका, ठीक है। और एक फिर मैं आपको, आप जहाँ पर हैं उसी बैठे बैठे आप इनको आप कैसे लोकेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं, वर्टिकल प्लेन्स हैं। तो पहले तो आपने ये जो डायग्राम देखा है अभी अर्थ का, उससे आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है आपको, वो मैं बताता हूँ। देखो आप, अब आपका ये क्या है, आपका एक अर्थ है, ठीक है ना, और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो, ठीक है, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पॉइंट से पास हो, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े सर्कल बने हुए देखे हमने ग्लोब पे, क्या बोलते हैं इनको, लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं कि मतलब लॉन्गिट्यूड्स। एक पॉइंट Yes, के sir. टॉप को दूसरे पॉइंट से जोड़ने वाले Yes. हैं। बड़ा सा सर्कल क्या करता है, एक पोल को दूसरे पोल से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। यस सर। क्लियर है आपको, बिल्कुल इस तरह के देखे Yes, sir. सबने। तो Yes, मैं sir. कह रहा हूँ कि देखो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ये जो बड़ा सा सर्कल किसी भी पॉइंट से पास कर, ठीक है ना, ये तो आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन नहीं करेगा, हर प्लेस पर होगा ना, यहाँ से एक सर्कल पास होगा दोनों एंड पॉइंट को कनेक्ट करने वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हर प्लेस पर एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, जो कि आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी कंटेन कर रहा है और उस आपकी प्लेस को भी कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो वो जो प्लेन है, ये बड़ा सा सर्कल जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये बड़ा सा सर्कल किसी भी पॉइंट से पास होने वाला, ये सब क्या है, जैसे इस पॉइंट पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन कौन सा है, ये पूरा सर्कल ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जैसे आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये सर्कल्स ड्रॉ करे हैं, अगर मैं मान लूं कि आपका जो पॉइंट है ये आपकी मैग्नेटिक एक्सेस कुछ पास से निकलती है, बहुत डिफरेंस नहीं है, यहाँ से निकल रही है, तो इसको मान के भी तो आप बहुत सारे ऐसे सर्कल्स ड्रॉ नहीं कर देंगे क्या, बताइए। इस Yes, मैग्नेटिक sir. पर भी तो ऐसे बहुत सारे सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं ना, इस तरीके से, ऐसे एक सर्कल जा रहा है देखो, ठीक है, देख रहे हो बेटा। तो जैसे एक ही प्लेन पर दो वर्टिकल सर्कल हो सकते हैं, एक तो वो वर्टिकल सर्कल है पूरा जो कि उस प्लेस Axis को of rotation. और ज्योग्राफिकल एक्सेस को कंटेन कर रहा है, और दूसरा वर्टिकल सर्कल उस प्लेन को और मैग्नेटिक एक्सेस को कंटेन कर रहा है। ये भी वैसे ही बनेगा बिल्कुल, इसको एंड से दूसरे एंड से कनेक्ट कर सेम तरीके से ड्रॉ हो। तो एक प्लेस पर दो वर्टिकल सर्कल पास हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना, एक प्लेस पर इस तरह के दो वर्टिकल सर्कल पास होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये तो दोनों मेरिडियन आपने कहाँ से देख लिए, इस तरह के पूरे अर्थ को स्फीयर मानते हुए देख लिए, आपके बहुत क्लियर भी हो, ठीक है ना। बट आपको पता है कि हम कभी ऐसे अर्थ को जिंदगी में नहीं देख पाएंगे, ठीक है। हमारी अर्थ वही है जैसा कि हमको दिखती है अभी यहाँ पर बैठे बैठे, जहाँ पर आप बैठे हैं, जहाँ पर मैं बैठा। तो यहाँ से हम कैसे कंसीडर करेंगे, कौन से प्लेन्स, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है, कि आप क्या है, बहुत सारे वर्टिकल प्लेन्स है बेटा, एक ही जगह पर आप बहुत सारे वर्टिकल प्लेन बना सकते, ठीक है ना। वर्टिकल प्लेन्स मतलब कि जहाँ पर आप बिल्कुल ये अर्थ के सरफेस के पैरेलल, मान लीजिए अर्थ की सरफेस के एकदम पैरेलल है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल। तो एक वर्टिकल प्लेन इस प्लेस पर हो सकते हैं सारे वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना, ये सारे वर्टिकल प्लेन। बट आपको पता है कि इनमें से एक वर्टिकल प्लेन होगा जो कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को कंटेन करता है, ठीक है ना। ऐसे तो बोलेंगे, मान लो उधर एक तरफ नॉर्थ होगी, मान लो इधर नॉर्थ है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल प्लेन है इसमें क्या है, इधर नॉर्थ आ गया, इधर साउथ आ गया, बोलो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना। ये वाला No, प्लेन ईस्ट और वेस्ट को कंटेन करे, बट एक वर्टिकल प्लेन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को कंटेन कर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है एकदम सबके, ठीक है, yes, कि sir. एक ही प्लेस पर बहुत सारे वर्टिकल प्लेन्स हैं। तो ये वर्टिकल प्लेन्स वही है कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे टेंजेंशियल सर्कल खींच सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसा भी तो एक सर्कल बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, बट हर कोई सर्कल कोई ज्योग्राफिकल मेरिडियन थोड़ी नहीं है, कौन सा है जो कि आपकी इस एक्सेस को कंटेन कर, ठीक है ना। ये तो आप इस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी प्लेस पर ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है,
आप इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो, ये जो सर्कल बन रहा है ना उस पास से, उस प्लेस से पास होने वाला जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, आप उस पे टेंजेंट खींच दो, दैट टेंजेंट विल पॉइंट, ठीक है ना। ये जो टेंजेंट पॉइंट कर रही है किसी भी पॉइंट पे, दैट इज द टू नॉट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये बात आप यहीं पे रहने दीजिए, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और इस टेंजेंट वाली बात, ठीक है ना। ये मैंने आपको एग्जैक्टली दिखा दी, जब आपका मन करे तब आप इसको लिंक करिएगा, अब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। कर पाए तो करिएगा, नहीं तो ऐसे अलग अलग जरूर दिमाग में रखिए, ठीक है। जो कर पाएगा वो कर भी लेगा, ऐसी कोई बात नहीं, सेम है, ठीक है। बट इस प्लेस पर आप कैसे देखेंगे, तो आपको एक वर्टिकल प्लेन मिल गया जो कि आपकी किसको कंटेन करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को कंटेन करता है, ठीक है ना। अब मान लो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है ऐसा, ठीक है ना। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट समझते हैं, कभी बताया मैंने आपको फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के बारे में, कभी बात नहीं हुई नो शायद, ठीक है ना। तो नो फ्रीली सर। वो सस्पेंडेड, एक स्ट्रिंग से लटका दिया। हाँ एग्जैक्टली, कि आपने सेंटर ऑफ मास पर इसके, इस फ्रीली, ये मान लो नॉर्थ पोल है इसका या साउथ पोल है, ठीक है ना। एक तरह से बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल होती है, आप सेंटर पर सीलिंग से हैंग कर दिया, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास पे करा है एकदम, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क नहीं है, और इस पे टेंशन का भी टॉर्क नहीं है, तो अब ये क्या होगा, m वेक्टर है, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कब आएगा, नहीं तो ऐसे हिलता रहेगा, आप इसको डिस्टर्ब करोगे, बट किसी एक पोजीशन पर आकर ये क्या रखेगा, रुक जाए। तो वो पोजीशन कौन सी होगी, बताओ, वो पोजीशन कौन सी होगी जब इस पर टॉर्क जीरो हो जाएगा, बताइए। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू m क्रॉस b, जब इस पे जीरो हो जाएगा तभी तो रुकेगा, बोलिए। सर जब इस पर टाउ वेक्टर इज इक्वल टू m क्रॉस b जीरो हो जाएगा तभी तो रुकेगा, तो ये बिल्कुल हॉरिजेंटल नहीं रहता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, हॉरिजेंटल से कुछ ऐसा टिल्टेड होता है, ऐसे बार मैग्नेट रहती है, ऐसे नहीं रहती एकदम, ठीक है ना, हॉरिजेंटल से टिल्टेड रहती है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कंटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन, क्या कह रहा हूं मैं, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को, मैग्नेट ऐसे नहीं रुकेगी, ऐसे नहीं रुकेगी, फिक्स प्लेन में आएगी हमेशा, आप कितना भी डिस्टर्ब कर लो थोड़ी देर बाद वैसे आ जाएगी, क्योंकि वैसे नहीं आएगी तो रुकेगी नहीं, इस पर टॉर्क लगता रहेगा m क्रॉस, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ना मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, ठीक है, ऐसे थोड़ी नहीं इधर भी ऐसा नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, हॉरिजेंटल से एक पर्टिकुलर एंगल पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ये आपको वो डायरेक्शन बहुत क्लियरली बताती है कि उस प्लेस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कंटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन क्या कहलाता है, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। देखो दोनों डेफिनेशन अलग रखेंगे बिल्कुल, ये वाली बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराएगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाली बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कराएगी। तो आपका एक दो वर्टिकल प्लेन की बात हुई, एक वर्टिकल प्लेन होता है आपकी नॉर्थ साउथ को कंटेन करने वाला, एक वर्टिकल प्लेन होता है आपके अर्थ के उसके जिस डायरेक्शन, जिसमें क्या होता है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का प्लेन, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, और इससे कुछ एंगल पर आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। देखो वर्टिकल प्लेन तो बहुत सारे हैं, बट दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन, वो कौन सा प्लेन है जो नॉर्थ और साउथ को कंटेन करता है, ठीक है, और एक है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, एक कौन सा है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, जो किसको कंटेन करता है, आपके फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कंटेन, ठीक है। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कैसा होगा, एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होता, किसी एंगल पर होता है। तो अगर इन दोनों प्लेन, एक है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, मैं इन दोनों को कॉपी पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इन दोनों को कॉपी पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप देखिए कैसे ड्रॉ, ठीक है, इन दोनों को कॉपी पे ड्रॉ करूंगा मैं, तो आपको देखना है कि कैसे ड्रॉ। देखो डेफिनेशन तो यही लिखा हुआ है, मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एंड दैट इज इट इज ए प्लेन विच कंटेन्स प्लेस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर है, ये तो उस बड़े वाले येलो बॉल से जो मैंने आपको दिखाई उससे क्लियर है, ठीक है, ये तो आपको जो मैंने बड़े वाली येलो बॉल दिखाई है ये तो उससे क्लियर है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को कंटेन करने वाला जो वर्टिकल प्लेन है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन देखो,
ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक तो वो है कि वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द लाइन joining north and south, that is its plane which contains the place and earth's axis of rotation. ये वो बड़े वाले से बताई, और ये मैंने आपको अभी बताया वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ और साउथ को कंटेन करता है वो क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है। और जो इक्वेटर की बात है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैग्नेटिक इक्वेटर का मतलब है मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल, ठीक है ना, अर्थ की सरफेस। ठीक है, तो इंडिया में भी मैग्नेटिक इक्वेटर भी पास हो रही है, त्रिवेंद्रम से साउथ इंडिया में पास हो रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज नॉट कांस्टेंट, ये बदलता रहता है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो चीज। ठीक है, हम तो क्या मानेंगे कि अर्थ के सेंटर पर एक बार मैग्नेट रखी। ठीक है, अब आपको ये तीनों एलिमेंट समझ में आए, इसके लिए मैं आपको अगली स्टेप पर ले चल रहा हूँ। मैं आपको ये डायग्राम समझाना चाह रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको वर्टिकल प्लेन की कॉन्सेप्ट बताई, ये डायग्राम समझ। तो आपके ये तीनों एलिमेंट कहलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं।